नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते दो बहुत बड़ी खबरें हैं जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक तो बांग्लादेश में हुआ सत्ता का परिवर्तन है। वहां से प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को देश छोड़कर जाना पड़ा है और वो इस समय भारत में है कहीं पे। जो बदले हुए हालात है बांग्लादेश में उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और वहाँ पर एक बड़ा उलटफेर जिसको कहें कि हुआ है। और ओलंपियन जो विनेश फोगट हैं, रेसलर हैं, अ, उनका एक पदक जो कि पक्का माना जा रहा था और फाइनल में थी वो, लेकिन वजन जो था उनका थोड़ा सा 50 किलो की कैटेगरी में थी वो 50 केजी की, उससे 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन आया और उसकी वजह से उनको पूरे टूर्नामेंट से, पूरे खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इस घटना के बाद काफ़ी विवाद चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो ओलंपिक कमेटी के नियम हैं, उस पर बातचीत चल रही है। वो नियम किस तरह से एक खिलाड़ी के खिलाफ जाते हैं। हमारे साथ इस समय जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं परिचय करा दूँ। बांग्लादेश में ढाका में रहने वाले रेहान मसूद जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम रेहान आपका। थैंक यू। और थोड़ी देर में हमारे साथ बेंगलुरु से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ईएसपीएन क्रिक इन्फो की एडिटर हैं शारदा ओगरा। शारदा भी जुड़ेंगी हमारे साथ, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जो पूरा इस समय विनेश फोगट के बाहर डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो मचा विवाद है उस पर बातचीत करेंगे। एक दो और जानकारियाँ आप लोगों के लिए हैं जो कि मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों के सामने रखता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री का नया एनएल सेना प्रोजेक्ट जो है वो इज़राइल में जो गज़ा के इलाके में चल रही लड़ाई है उसके 1 साल पूरा होने जा रहे हैं। इससे जुड़ा हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है गज़ा 1 ईयर लेटर डिस्पैचेस फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। तो ग्राउंड ज़ीरो से सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रीनिवासन जैन, वो आप तक लेकर आएँगे 1 साल बाद वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह के हालात में फ़िलिस्तीनी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारा जो ये एनएल सेना प्रोजेक्ट है इस पे जाएँ, यहाँ पर लिंक क्लिक करें। साथ में आपको एक क्यूआर कोड भी मेरे साथ बगल में स्क्रीन पर दिखेगा, आप इसको भी स्कैन करके आप अपनी मनचाही रकम का योगदान कर सकते हैं। हमारे साथी हैं शार्दुल। शार्दुल, बहुत-बहुत स्वागत। आप 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता तो मान लीजिए हो ही गया दूसरे हाँ, का। हाँ। तो जो हेडलाइन्स हैं जल्दी से उनके बारे में आप जो सुर्खियाँ हैं उसको बताएँ। और पेश हैं सुर्खियाँ। बातचीत की शुरुआत में हमारा सबसे पहला जो है जो इस समय सबसे बड़े विवाद का कारण बना हुआ है और विनेश फोगाट की जो ओलंपिक से बाहर हुई हैं, जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका वजन 100 ग्राम 50 किलो कैटेगरी में वो फाइट कर रही थी और उसमें 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया जिसकी वजह से ये सब विवाद हुआ। बहुत सारी बातें हैं शारदा इसमें कही जा रही। हम उसमें कॉन्स्पिरेसी थीरीज की भी बातें हैं तो उस पर हम नहीं जाएं, लेकिन जो एक्चुअल इसमें हुआ है विनेश के साथ, और वो 100 ग्राम जो है वो 100 करोड़ भारतीयों के दिल पर जिस तरह से गिरा है बनकर, क्या इसमें अब कोई संभावना ऐसी है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है जहां पर उन्होंने अपील किया है और उनका तर्क ये है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई करने तक वो बहुत लीगल तरीके से वहाँ तक पहुँची थी, वो क्वालिफाई करके, और उनका जो वज़न था वो कैटेगरी के तहत सही था, सब कुछ सही था। फाइनल में आकर उनका वज़न बढ़ा है, तो क्या कुछ ऐसे तर्क हैं जिनके ज़रिए इस चीज़ को सही किया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमीशन का कमेटी है उसके जो चेयरमैन का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नियम तो नियम है, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं बदला जा सकता। आप आज 100 ग्राम कहेंगे, कल 200 ग्राम कहेंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं हमको एक लाइन खींचनी पड़ती है और विनेश फोगाट के लिए वो लाइन खींची गई है। जो ये जो नियम है रेसलिंग फेडरेशन के, जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन के हैं, उस हिसाब से कैस के केस में लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन किसको पता। क्योंकि नियम जो है बहुत साफ है और एक एथलीट जो मेल पहलवान
उसने टोक्यो में वो 50 ग्राम से कम था उसका, और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। जी। तो ये पहले भी हुआ है एथलीट्स के साथ। क्या ये जो नियम है उसको फिर से देखा जाएगा? क्योंकि रेसलिंग ने क्यों किया है कि आप 2 दिन में कराएं बाउट्स। जी। पहले तो एक ही दिन में होता था, वो आपको वेट कट जो था वो एक दिन में आपको आपका वेट कट होता था, और आप रेसल कर सकते थे पूरा दिन। फुल दिन, 4 बाउट जो होते हैं आप कर सकते थे, और फिर आपको मेडल मिलता नहीं मिलता जो भी था। अभी उन्होंने 2 दिन के लिए इसलिए किया है कि उन्होंने कहा कि ये जो एथलीट ये वेट कट करते हैं तो बहुत डेंजरस चीज है। पर इसमें तो अब आप देखते हैं विनेश के केस में तो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि आपने 2 दिन में किया, और उसका फायदा तो एथलीट या उसकी सेफ्टी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और ऐसे ही लग रहा है कि जो खतरा है एथलीट की तरफ वो और भी बढ़ गया है, जो चाहे वो कम्पीट करे। तो मेरे ख्याल से नियम विनेश की तरफ फैसला आना मुश्किल लगता है, क्योंकि नियम तो बहुत साफ है। नियम के हिसाब से आप फैसला विनेश के उसमें आ नहीं सकता, विनेश की तरफ आ नहीं सकता। लेकिन किसको पता, अब लीगल डिपार्टमेंट उनके क्या सोच के क्या करे कि एथलीट सेफ्टी वेलबींग जो भी है उसकी तरफ। लेकिन मुश्किल लग रहा है कि वो विनेश के फायदे में कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट लग नहीं रहा मुझे। बट लेकिन जो नियम है उसको फिर से जरूर देखा जाएगा। इस केस के बाद उस नियम को फिर से देखा जाएगा। मेडल जीतना नहीं जीतना एक पहलू है इस पूरे खेल का, लेकिन विनेश का जो करियर है और विनेश ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, खेल का जो हिस्ट्री है, खेल का जो आर्काइव है, उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट के तौर पर विनेश को जगह मिलेगी और लोग उनको उस तरह से ज़रूर याद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ और थोड़ा सा समझा पाएँ अगर हम लोगों को शारदा, कि ये जो 100 ग्राम की बात आई, खिलाड़ी कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो बढ़ भी जाता है, क्योंकि वो एक तरह से बॉडी के जो नेचुरल मैकेनिज़्म उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। क्या उसमें एक लिमिट से ज़्यादा उनको स्ट्रेस किया, उन्होंने अपने शरीर को किया या टॉर्चर किया? क्योंकि वहाँ पर जाकर जब वो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी में कोई हाइड्रेशन नहीं बचता, कोई फैट नहीं बचता, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है इन फ्यूचर? जो सारे नियम जो बने हैं पर्टिकुलरली ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जिसमें और पावर स्पोर्ट्स में, वो बने हैं मर्दों के बॉडीज को लेके। उन्होंने मर्दों का जो शरीर है उसके बेसिस पे वो बनाए हैं। और जो औरतों का शरीर है उनका रिस्पांस अलग होता है काफी सारी चीजों के लिए। पहले तो पीरियड की बात तो पहले हो ही नहीं थी, अभी चल रही है, रिसर्च चल रही है कि भाई औरतों को पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, एथलीट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है इसका। पहली बार ऐसी बातें हो रही है पिछले 10 साल में। Right. और ये डिहाइड्रेशन, वाटर रिटेंशन, ये सब महिलाओं को ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से भी हमको देखना चाहिए कि जो नियम है उनको थोड़े ज्यादा ऑल्टर करने पड़ेंगे। और जो आप खतरे की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ये सोचिए कि लेकिन एथलीट्स का जो दिमाग और दिल होता है वो हमारे जैसे चलता नहीं है। उनके अलग क्या कहूँ मैं, उनके अलग अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगी, मोटिवेशन उनके अलग ही होते हैं। हाँ। उनके वे ऑफ थिंकिंग ही अलग होता है। इसलिए विनेश को पता था कि ये करना खतरे से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी जिद है कि उन्हें कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। और आप ये सोचिए, आप 100 ग्राम छोड़ के वो जो आपको मिलने वाला था ओलंपिक का मेडल, अपनी सारी जिंदगी आपने काम किया उसके लिए, और उसमें बच गई। वो 100 ग्राम का हो सकता था कि ठीक होता कुछ भी। और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इतने स्ट्रेस को, ये आपके जो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, सपोर्ट स्टाफ भी है, वो आपकी बॉडी, उनकी बॉडी नहीं है, वो नहीं बता सकते, वो ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके बाद आपकी बॉडी कहेगी कि मुझे और बाहर यहाँ मेरे से कुछ पसीना कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर निकला तो मैं शट डाउन हो जाएगा, मेरे सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे। तो कोलैप्स हो जाएगा। सेफ्टी के लिए ये हो जाता है कि वो वाटर ही नहीं रिटेन करता। और बॉडी का सबसे पहला नियम यही है कि अपने आप को आप सुरक्षित रखें। हाँ। बिल्कुल सबसे पहले वही होता है। क्रैम्प क्या होता है? वही होता है कि आप बिल्कुल ट्राई एंड सेव करो अपने आप को। बॉडी का फर्स्ट रिस्पांस होता है कि अपने आप को बचाए, मरने से बचाए, खत्म होने से बचाए। इसलिए तो जब भी एथलीट्स को आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये नियम कम से कम ऐसे होने चाहिए कि उस वेट को या उस जो स्तर बनाया हुआ है उसको मैच करने के लिए परमानेंट डैमेज ना हो बॉडीज़ को। ये लगता है। बॉक्सिंग को मैं थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता हूँ
लंबे समय से, उसमें भी बॉक्सर्स को भी यही करना पड़ता है, हम्म अपना बॉडी कट करने के लिए बिल्कुल अपने, एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में कहें, अपने शरीर को निचोड़ देना पड़ता है, जो कि नेचुरली एक प्राकृतिक स्थिति नहीं है आपके शरीर की। एक लिमिट के बाद बॉडी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी उनको, आप चाहे कितना ही चाहें ऐसा करना, लेकिन हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्राइमल रिएक्शन है और जो टेंडेंसी है आपके शरीर की, जैसे कुछ लोगों की बोन वेट ही ज़्यादा होता है, तो आप नहीं कट कर सकते उसे, तो ये नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, एक तो हम जिस टाइम में रह रहे हैं, ये उसका भी रिफ्लेक्शन है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और वो सोशल मीडिया बहुत सारी मतलब जिस कहते हैं ना, बहुत हमको अल्यूर करता है, कुछ लालच देता है कि आप इमीडिएटली किसी चीज़ में चले जाएं और फिर उसमें आपको इमीडिएट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप इस तरह की चीज़ें आपको बहुत खींचती हैं, मतलब टेम्पटिंग होती है ना कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज दे दें। लेकिन इन सब के तो ये तो होगा, ये विनेश के मामले में होगा। लेकिन पिछला जो समय रहा है 2 साल का विनेश के करियर का, हाँ, वो समय बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा है। जिस तरह की फाइट, जिस तरह की पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स से निकल कर और फिर यहाँ तक वो उनका पहुँचना और वहाँ पर साबित करना, और वो साबित ये भी करता है ना कि आप हारी नहीं हैं, आप किसी टेक्निकलिटी के ग्राउंड पर बाहर हो गई हैं। और उसमें, उस टेक्निकलिटी में भी आपकी कोई चीटिंग नहीं है कि आप ड्रग ले रही थी या कोई ऐसा है। हाँ, आप एक टेक्निकलिटी को क्वालिफाई नहीं करने की वजह से आप बाहर हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों ने मिलाकर विनेश को एक ऐसे पावदान पर खड़ा कर दिया कि जहां पर उनके लिए मैं देख पा रहा हूं कि पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए, किसी एथलीट के लिए उनकी अपनी फ्रेटर्निटी से इतना सपोर्ट आ रहा है, केवल इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे विदेश से सारे के सारे। वो इसीलिए क्योंकि लोगों को शायद ये एहसास, मतलब लोगों को पता है कि वो पिछला 2 साल का विनेश का कैसा टाइम बीता है, और ये 6 महीने की मेहनत है उस अपनी, वो सिर्फ जिजीविषा जो होती है अंदर आदमी की, उसकी वजह से संभव हो सकता है। और जिसको आप इंग्लिश में हम कहते हैं विल पावर, शायद इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है उनकी कि वो कुछ साबित करना चाहती थी और वो साबित कर दिया उन्होंने। मेरे फेवरेट एथलीट, ऑल टाइम फेवरेट मोहम्मद अली हैं। और अगर याद हो, मोहम्मद अली को लोग ज़्यादा पसंद इसीलिए करते हैं कि वो उन्होंने रिंग के अंदर ही नहीं, रिंग के बाहर भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और यही अगर विनेश अगर मेडल जीत जाती, मुझे खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। विनेश अगर मेडल जीत जाती तो वो भारत में कम से कम वो बिल्कुल समानांतर एग्जाम्पल होती जी, कि सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोलने के बाद भी आप खड़े रहे। रेहान, हम लोग खेलों की चूंकि बात कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, आप ढाका में हैं, ढाका एक दूसरे दौर से गुजर रहा है पूरा बांग्लादेश, पर थोड़ा सा अगर आप वहाँ पर बता पाए कि क्या ढाका और बांग्लादेश ने जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया है ओलंपिक में, क्या वहाँ पर भी कुछ इस तरह के हो, कुछ उम्मीदें, कुछ मेडल्स, कुछ चीज़ें आई हैं? मैंने बांग्लादेश में स्पोर्ट्स रिपोर्टर की पोस्ट में 10 इयर्स तक काम कर रहा हूँ जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन जीरो इंटरेस्ट इन ओलंपिक्स फ्रॉम बांग्लादेश। पिछले महीने से बांग्लादेश एक प्रोटेस्ट में जूझ रहा था, and after this protest the Olympics was almost overshadowed. Nobody knows even the name of the athletes in this Olympic. इस तरह की लेस इंटरेस्ट है इस टाइम ओलंपिक्स में। बट हम लोगों की जो स्पोर्ट्स फैंस थे उनको आर्चरी में कुछ खास इंटरेस्ट था, लेकिन आर्चरी में बांग्लादेश फेल किया वेरी मिजरेबली अगेंस्ट द previous times silver medal winner 6-0 it was, and in other sports also. And in Bangladesh there is a conspiracy theory और debate हो रहा था कि बांग्लादेश प्लेयर्स के अलावा जो टेक्निकल लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स है, उनको ज्यादा भेजते हैं। आई थिंक 10 और 15 प्लेयर्स के साथ 30 और 40। This is the same problem in India also we face. सपोर्ट स्टाफ बहुत बड़ा हो जाता है ब्यूरोक्रेट्स का और खिलाड़ी कम होते हैं। Yes, and there was a rally in Paris, one of the rivers, people they were going, and the support staff who were bureaucrats or officers, उन्होंने सामने आकर प्लेयर्स को ओवरशैडो कर लिया पिक्चर में। So it looks very odd and people are very frustrating with these things, but they showed very less interest this time because in Bangladesh things are really very different right now. Right. But I have followed the Vinesh Phogat issue because when I was working for BBC World Service, उस टाइम में
Venus Fogart was really a hero. In 2 years earlier, she fought against the system. मेरे को अभी भी वो पिक्चर्स याद है जो रोड में. It looked like she acted and she protested against a government who is immensely powerful. It was very बिल्कुल. inspiring even for the Bangladeshi athletes also. हम बांग्लादेश की बात करते हैं. रेहान, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे इस पूरे सूरत हाल में कि अभी वहाँ पर एक किस्म की एनार्की की स्थिति दिख रही है. थोड़ा सा अगर आप हमें अपडेट कर पाएँ कि अब ढाका में क्या हालत है और ढाका के आसपास के इलाकों में क्या हालत है, रेहान? अभी तो ढाका के हालत थोड़ा सुलझा हुआ है, थोड़ा आई विल से, क्योंकि पुलिस जो है वो अभी काम में नहीं आ रहा है. पुलिस स्टेशंस वर लार्जली वैंडलाइज्ड आई विल से. एवं पुलिस स्टेशंस के आसपास अगर आप अभी जाते हो और कोई वीडियो फुटेज देखते हो, अगर आप बांग्लादेश के टीवी चैनल्स में, you will get horror film type visuals. The stations were torched and पुलिस को मार दिया गया है. जनता ने जो कह रहा है कि वो गुस्सा थे पुलिस पे क्योंकि उन्होंने ओपन फायर किया प्रोटेस्ट में, गोलियां चलाई थी. and they were supporting the Awami League's goons. This was the allegations against the police. And after that, in one district, Sirajganj, the whole battalion of people, I will say battalion because they were very angry, they were mobbed into a police station, killed 13 police in that station. एक और घटना ऐसे ही आई है सामने, रेहान, जिसमें एक होटल में 40 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जो आवामी लीग के नेता का होटल था. वो भी वो इस तरह की और भी घटनाएं हो रही हैं. Yes, आवामी लीग लीडर्स के जो घर है एंड उसके आसपास जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस है, उनको जला दिया जा रहा है. एंड some of the critics or the analysts, they are justifying this case because Awami League 15 years तक इस country में उनका रूलिंग चल रहा था, and people were almost fed up because of corruption. I think it's durniti in Hindi also. No. And money laundering, and people were extorted. There were छुपा हुआ prison. Without any case, people were locked up there for 8 to 10 years. Okay. Some of them are getting out. कुछ लोग अभी बाहर हो रहा है आफ्टर शेख हसीना फ्लीट टू इंडिया. इसमें बहुत सारे इस शेख हसीना के निकलने के बाद से जो वहाँ पर अराजकता, एक अनार्की फैली हुई है, उसमें बहुत सांप्रदायिक रंग ले लिया. कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया. ये कितना सच है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक बात है, थोड़ा बहुत रूमर्स फैला रहा था कि 17,000 पीपल इंडिया के बॉर्डर में वेट कर रहा है वो इंडिया जाने के लिए. लेकिन ये हमारी फैक्ट चेकर्स ने, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने कहा ये बात झूठ है, ये नहीं हुआ. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर से भी बात की, सो ऐसा बात नहीं हुआ. लेकिन एक बात तय है, तकरीबन 35 जिलों में माइनॉरिटीज में हमला हुए हैं. ये माइनॉरिटीज कौन से? ये नॉट ओनली हिंदू, देवर आल्सो मुस्लिम माइनॉरिटीज. आई मीन अलग कौम की मुस्लिम, जो अहमदिया पीपल इन पंचगढ़ and Rangpur district, ethnic minorities in Rajshahi, Dinajpur, Nauga, Chapai-Nawabganj, Patuakhali, and even in Jamalpur, third gender, the Hijra community, which we say in Bangladesh, came under attack. According to a statement signed by 29 eminent citizens of Bangladesh, उन्होंने कहा इनको अभी के अभी रोक देना चाहिए. एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश, उन्होंने भी सख्त से सख्त स्टेटमेंट दिया. उनको लगता है इस बात को अगर हम ज्यादा आगे लेकर चलते हैं और पीपल हु आर रियली एंग्री, हु आर एक्सट्रीमिस्ट, उनको सख्त हाथ में दमन करना चाहिए. लेकिन एक बात यह है कि इस टाइम में बांग्लादेश के all the peoples are in risk, not only minorities, because there is no police. मैं आपकी मीडिया के बारे में पूछना चाहती थी. मीडिया का क्या रोल था जब ये ट्रबल्स हो रहे थे? मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, अखबार, टेलीविजन.
mainstream media was very silent. In first 2 days, they didn't quote any date number. ओके They said हताहत का घटना सुनाई जा रहा है. They didn't give any number. Whenever the media gives a number, they get a phone from the intelligence. Please remove the ticker, remove the scroll. So it was very वहां पर tough भी time गोदी for the मीडिया media काम in कर रहा first था days. सरकार के लिए. लेकिन after 10 days or 15 days, when the things were more towards the student and Sheikh Hasina was a bit डरा हुआ and उन्होंने एक फील पाया कि ये गवर्नमेंट नहीं टिकेगा, उस वक्त के बाद the media changed their role in this protest. मुफ्त में बस इतना ही. अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें. यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है. न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का. हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें. उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.